चलो देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के अंदर किस चीज के ऊपर प्राइस का कितना इफेक्ट होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनके ऊपर प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं होता, दैट आर नॉट प्राइस सेंसिटिव। प्राइस कुछ भी हो वो बिकेगी, मतलब बिकेगी। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें थोड़ा सा भी प्राइस का वेरिएशन डिमांड में बहुत बड़ा लॉटफेयर ला देता है। मानते हो उस बात को? तो हमने मार्केट में बिकने वाली हर चीज को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया। हमने कहा कोई भी चीज ले लो आप दुनिया की, वो इन 5 में से किसी एक कैटेगरी से बिलोंगिंग होगी। इसी को हम पढ़ रहे हैं अपने टॉपिक में, इलास्टिसिटी, कि कौन सी चीज कितनी इलास्टिक है। इलास्टिक की नेचर खींचना, तो कितना खींच रहा है, कितना अफेक्ट हो रहा है प्राइस से, वो हम पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने 5 तरह की इलास्टिसिटी की बात करी। एक है यूनिटरी इलास्टिक, इसकी इलास्टिसिटी कितनी है, E इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि जितना प्राइस में चेंज आएगा उतनी डिमांड में कमी भी आएगी। अगर ये P1 है और ये Q1 है, तो अगर आप इसका प्राइस बढ़ा के P2 कर दोगे तो इसकी डिमांड घट के कितनी रह जाएगी बेटा, Q2 रह जाएगी। यानी जितने परसेंट प्राइस बढ़ रहा है उतना डिमांड में भी उसी प्रोपोर्शन में कमी आ रही है। इसको हमने क्या बोला, यूनिटरी इलास्टिक। इसकी इलास्टिसिटी कितनी है, याद रखना है, E इज इक्वल टू 1। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला सब पे एप्लीकेबल है, इससे हमने इलास्टिसिटी निकाली है। तो यहां पर E इज इक्वल टू कितना है, 1 है। जितना प्राइस चेंज होगा उतना क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा। प्राइस कम करोगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी। प्राइस बढ़ाओगे क्वांटिटी कम होगी। कोई दिक्कत? दूसरा है रिलेटिवली इलास्टिक। इसकी जो इलास्टिसिटी है वो कितनी है, E इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये P1 है और ये Q1 है, आपने थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाया तो क्वांटिटी बहुत तेजी से डिमांड पीछे होगी, डिमांड कम होगी। ये Q2 है। प्राइस देखो बहुत मामूली सा बढ़ा, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम हो गई। इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली इलास्टिक। कोई दिक्कत? तीसरा क्या है हमारा, रिलेटिवली इन इलास्टिक। इज इक्वल टू लेस देन 1। इसका मतलब क्या है कि ये P1 और ये Q1 प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज हो जाने पर भी डिमांड में बहुत मामूली सी कमी आ रही है। तो हमने क्या बात की यहां पे, ये क्या है, रिलेटिवली इन इलास्टिक है। प्राइस में बहुत बड़ा चेंज होने पर भी डिमांड में बहुत थोड़ा सा चेंज होता है। इसीलिए हमने कहा कि इसकी इलास्टिसिटी जो है वो क्या है, इज इक्वल टू लेस देन 1 है। चेंज तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना कि प्राइस में चेंज हुआ है। क्लियर है? और ये लास्ट के दो, एक का नाम है परफेक्टली इन इलास्टिक, एक का नाम है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक को समझो पहले। परफेक्टली इन इलास्टिक का क्या मतलब है कि प्राइस कुछ भी हो, क्वांटिटी इतनी ही रहेगी। चाहे यहां पे प्राइस हो, चाहे यहां पे प्राइस हो, चाहे यहां पे प्राइस हो और चाहे यहां पे प्राइस हो, ना क्वांटिटी यहां बदली थी, ना क्वांटिटी यहां बदली थी, ना क्वांटिटी यहां बदली थी। या कम कर दोगे, अरे थोड़ा कम डालो अब नमक,
पहले पैकेट 20 का था, अब 30 का हो गया, अब इसलिए नमक थोड़ा कम डालो। ऐसा होता है क्या? नहीं होगा। क्या है ये? परफेक्टली इन इलास्टिक, क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, प्राइस कुछ भी हो जाए। ठीक। और दूसरा क्या है हमारा? परफेक्टली इलास्टिक। ये प्राइस है, अगर इस प्राइस से जरा सा भी हेरफेर हुआ तो डिमांड जीरो हो जाएगी। एग्जाम्पल चाहिए? एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप ऐसी कोई भी चीज छोड़ सकते हो, वो इसका एग्जाम्पल है। आपको जब अनअफोर्डेबल लगने लगे, यहां पे है ठीक है आप कर रहे हो, अब इसको बढ़ा के यहां कर दिया, अनअफोर्डेबल हो गई, अनअफोर्डेबल हो गई तो डिमांड जीरो हो गई। आपका कोई भी महंगा शौक, इसका एग्जाम्पल है? देखो आईफोन आ गया है, भाई नहीं है अफोर्डेबल, ठीक है। ठीक, तो ये क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। इसकी इलास्टिसिटी कितनी है? इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसके अंदर जो चेंज आएगा वो इसकी डिमांड को क्या कर देगा? जीरो कर देगा। और हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? जीरो, तो प्राइस अब ऊपर वाला जीरो, तो फिर क्या से डिवाइड करोगे? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इलास्टिसिटी। अब इसको नोट कर लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे बेटा कि यहां पर पहले P1 इस चीज का था 10 रुपया, अभी P2 बढ़ा के कर दिया 12। पहले क्वांटिटी थी 100, अभी क्वांटिटी रह गई 90। चेंज कितना है? 10। चेंज कितना है? 2। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। निकालो इलास्टिसिटी। अगर टॉपिक आपका थ्योरी में आ रहा है तो आपको इसके साथ, जब तक आप ये कर्व नहीं बनाओगे और जब तक आप ये नहीं बताओगे, आपको एक नंबर नहीं मिलने वाला इसमें। जब ये टॉपिक लिखना है तो ये और ये तो आपको बताने ही पड़ेंगे, इनके बिना आपको नंबर नहीं मिलने वाले। क्वेश्चन आ गया तो ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा कि प्राइस दिए होंगे, क्वांटिटी दी होगी, पहले P1 इतना था, अभी P2 इतना, पहले Q1 इतना था, अभी Q2 इतना है, परसेंटेज में कैलकुलेट करो और निकालो आंसर।